कम दोस्तों, मैं विकास चंद्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी जीएस में। आज जैसे हमको पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, जिसे भारत को अच्छे बनाने वाला अधिनियम भी कहा था। आज हम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आपको सबको पता ही होगा, से ज़्यादा होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, जिसे ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा भी था। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने ये कहा था। ठीक है, आइए 57 की क्रांति हुई, 1858 का अधिनियम लाया गया, ये सोच के कि भारत के जनता को अपनी तरफ किया जाएगा, उन्हें ये जताया जाएगा कि ये हम तुम्हारा भला चाहते हैं, या फिर उन्हें हर एक चीज़ में उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी ओर 58 के 2-3 साल बाद 1861 भारत परिषद अधिनियम लाया गया, जिसमें कहीं ना कहीं भारत के लोगों को उसमें शामिल करना था, कि भारत को ये बताना था कि जो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, और जो हम कर रहे हैं तो उसमें आप लोग भी शामिल होंगे, ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो आइए हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम को पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले देखिए, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था। जैसे मैंने बोला था कि किसी भी चीज़ में भारत के लोगों को शामिल किया जाना शुरू कर दिया गया, तो उसी क्रम पे पहले हुआ था कि भारत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत के प्रतिनिधित्व को शामिल करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, इसमें 3 लोग थे जिन्हें सबसे पहले शामिल किया गया था। तो उन्हें शामिल किया गया था 1862 में, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग्स वाइसराय थे, भारत के सबसे पहले वाइसराय थे, और 1862 में भी लॉर्ड कैनिंग ही वाइसराय थे। तो उनके रहते हुए 3 लोगों को परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। कौन कौन थे? एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे, और एक सर दिनकर राव थे। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 1861 के अधिनियम के तहत कानून बनाने के अधिकार में 3 जो भारत के प्रतिनिधि थे, किस किस को शामिल किया सबसे पहले? तो बोल दिया जाएगा पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, और सर दिनकर राव। इनमें से जिसका भी नाम आएगा आप सीधा आंसर कर देंगे। सही आया समझ में? दूसरा पॉइंट था विकेंद्रीकरण लाया गया। सबसे पहले विकेंद्रीकरण होता क्या है? विकेंद्रीकरण होता क्या है ये जानना जरूरी है। विकेंद्रीकरण, जैसे गांव है, मान लिया गांव है, गांव में काम कौन करता है? पंचायत। ठीक है, शहर है, शहर में काम कौन करता है? मेंबर्स, या फिर जो होंगे मेंबर्स ही ले लो। ठीक है, एमएलए या फिर एमएलए मान लेते हैं, या फिर एमएलए हो गया, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हो गया, और एक इससे ऊपर होते हैं, ऊपर कौन? मुख्यमंत्री, मंत्री, और तब प्रधानमंत्री। ठीक है, या देखिए, यह शक्तियाँ बटी हुई है। ठीक है, निचले लेवल में, गांव लेवल में पंचायत काम कर रहा है, उसके बाद एमएलए काम कर रहा है, उसके बाद पूरे ज़िले के उसमें आपका राज्य के उसमें मुख्यमंत्री काम कर रहा है, और देश के उसमें क्या है? प्रधानमंत्री काम कर रहा है। ये क्या है? विकेंद्रीकरण है, शक्तियों को बंटवारा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पंचायती राज, भी विकेंद्रीकरण का क्या है? एग्जाम्पल है। आए समझ में आपके? ठीक है, विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है? अब विकेंद्रीकरण की क्या शुरुआत हो गई थी इसके बाद।
विकेंद्रीकरण की क्या शुरुआत हो गई थी इस एक्ट के बाद। और आपको पता है 73 के एक्ट में केंद्रीकरण किया गया था, एक शक्ति एक व्यक्ति में दे दी गई थी, उनको क्या अब समाप्त कर दिया गया। 1813 के विकेंद्रीकरण को क्या केंद्रीकरण को समाप्त कर दिया गया और 1861 में विकेंद्रीकरण को लाया गया। आए समझ में। 1833 के चार्टर एक्ट की जो बातें थी उनको चरम पे ले गया ये एक्ट। ठीक है, इसमें विकेंद्रीकरण किया गया। तो मैंने बोला था आपके मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे काम करते। तो देखिए, मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की ओर सबसे पहला कदम उठाया गया। आए समझ में। मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी को एक करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उसको उन दोनों की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति प्रेसिडेंसी विधायी शक्ति उनको वापस दे दी गई। तो विकेंद्रीकरण की ओर सबसे पहले कदम उठाया गया है। ठीक है, यहाँ से अब उसके बाद कुछ विधान परिषदों की गठन हुई उसके बाद, इस अधिनियम के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल का हुआ, कब हुआ? 1862 में। उसका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का हुआ, तो हुआ 1866 में, 1866 में। पंजाब का हुआ 1867 में विधान। अब यहाँ का हम इन तीनों चीज़ों में किया विधान परिषदों का गठन हुआ। बंगाल में कब हुआ विधान परिषदों का गठन? 1862 में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत में कब हुआ विधान परिषदों का गठन? 1866 में। पंजाब में कब हुआ विधान परिषद का गठन? 1867 में। ये सब इस 1861 भारत परिषद अधिनियम के थ्रू हुए। ठीक है, उसके बाद क्या किया? 1861 में लॉर्ड कैनिंग थे, तो उन्होंने उससे पहले ही 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली थी, एक पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी थी। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि जब जैसे एक अधिकारी है, कोई भी एक अधिकारी है, अधिकारी को अगर हम एक से ज़्यादा विभाग दे दें, मान लें जैसे PW दे दिया और आपका राजस्व दे दिया, आदि विभाग दे दिए, तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली होती है। ठीक है, एक से ज़्यादा विभाग जब किसी को दे दिए जाते हैं तो एक पोर्टफोलियो प्रणाली बोला जाता है। आया समझ में? ठीक है, अब एक और बात आई इसमें, वायसराय था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दे दी गई आपातकाल के दौरान। ठीक है, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, मगर वो अध्यादेश की अवधि क्या है? 6 माह तक होगी। ठीक है, यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आपातकाल में, देखिए ना, ये बात है, मगर वहाँ कहीं और से लिया गया है, मगर ये बात देखिए पहले भी आई है हमारे उसमें कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है और जिसकी अवधि 6 माह रहेगी। ठीक है, आज के वर्तमान में आपातकाल में भी 6 माह की अवधि रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें सबसे पहले क्या है, कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। इसमें सबसे पहले 3 प्रतिनिधित्व कौन कौन शामिल हुए थे? तो हुए थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर 1862 में किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें वहाँ शामिल किया था। ठीक है, दूसरा है विकेंद्रीकरण की ओर ये कदम था। ठीक है, और 1773 का जो केंद्रीकरण था उसे क्या है, समाप्त कर दिया गया और 1833 का चार्टर एक्ट में जो थे उनको चरम पर पहुंचा दिया गया। ठीक है, और मद्रास और मुंबई की विधायी शक्ति लौटा दी गई। कभी पूछेगा मद्रास और मुंबई की विधायी परिषद की शक्ति कब लौटाई गई दी गई? तो ये 1861 के अधिनियम परिषद अधिनियम के थ्रू। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, उसमें लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो को मान्यता दे दी थी, अगला पॉइंट। और लास्ट है वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी जिसकी अवधि 6 माह थी। आया समझ में आपके? ठीक है, ये आज का हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, और
ये तीन जो एक्ट है 1861 का, 1892 का और 1919 का, ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व का एक्ट है, तो इसे प्रतिनिधित्व एक्ट भी बोला जाता है। भारत के प्रतिनिधित्व को शामिल करने वाला एक्ट था, ठीक है। और इन्हीं इन्हीं तीनों को, बाकियों को हम क्या बोले थे, कुछ को हमने चार्टर एक्ट बोला था और बाकियों को 1858 को क्या बोला था हमने, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो इन्हें भारत परिषद अधिनियम बोले, क्योंकि एक परिषद के लिए एक्ट आए जा रहे हैं, प्रतिनिधित्व के लिए एक्ट आए जा रहे हैं, इसलिए। तो 1862 को भी हम 1861 को भी, 1892 को भी और 1919 को भी हम भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। और 1919 का, 1935 का, 1900 भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने समझा आपको दे दी जाए, ठीक है। आइए आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हो, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ठीक है। शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।